हंसमुख बहू। प्राची सुबह सुबह सोकर उठी ही थी कि तभी दरवाजे पर दूध वाला आ जाता है। अरे क्या दीदी, कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं और आप के खोल ही नहीं रही। भैया मौसम ठंडा हो रहा है ना, तो बस आँख ही नहीं खुलती। लेकिन मानना पड़ेगा आपको, आप तो सुबह सुबह ही अपने काम पर लग जाते हो। अब दीदी, दो चीज में तो एक ही हो सकता है, या तो अपनी नींद पूरी कर लो या फिर पेट भर लो। और हमरा अकेले का पेट होता ना तो खाली छोड़ भी देता, लेकिन बच्चों की जिम्मेवारी है हमारे सर पर, हमें तो जागना ही पड़ेगा ना जल्दी। सच में बिल्कुल सही कह रहे हो ये तो आप। वैसे भैया, आप यहाँ दूध देने आ जाते हो ना, मेरा तो आधा काम कम कर देते हो। दीदी, एक बात ना हमारे दिमाग में काफ़ी समय से चल रही है। हम यहाँ कितने सालों से दूध बेचने आते हैं, लेकिन जितनी इज्जत से आप हमसे बात करती हो ना, इस पूरे मोहल्ले में वैसा कोई भी बात नहीं करता हमसे। आप बहुत ही अच्छे हो दीदी। क्या भैया, आप भी। प्राची दूध वाले से खूब हंस हंस कर बात कर रही होती है। तभी प्राची की सास सुजाता अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपनी बहू को दूध वाले के साथ हंसकर बात करते हुए देख लेती है। सुजाता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बहू के पास जाती है। अरे बहू बस, हाँ बहुत हंसी ठिठोली हो गई। अरे कैसे हम बड़े मालकिन, सच में आपकी बहू ना बहुत ही अच्छी और समझदार है। हाँ हाँ, मुझे पता है कितनी अच्छी और समझदार है। मेरी ही बहू है। अब अपनी बहू के बारे में मैं बाहर वालों से ज़्यादा ही जानती हूँ। और बहू, तो सुबह सुबह दूध लेने के लिए दरवाजे पर आई थी ना, अब तक तुझसे दूध लिया नहीं गया क्या? माँ जी, दूध तो ले लिया, लेकिन भैया से बस बातें करने लग गई थी। अरे थोड़ी तो शर्म कर ले बहू, यहाँ तेरा पति अंदर सोया है और सुबह होते ही तू पराए मर्द से बात करने लग गई। हर किसी से हंस हंस कर बात करे में शर्म नहीं आती क्या तुझे? चल अंदर। जब देखो ऐसा कुछ करना ही होता है तुझे, जिससे मेरा खून और जलता रहे। प्राची का स्वभाव बहुत ही हंसमुख था। वो हर किसी से हंसकर बात कर लिया करती थी और यही सब प्राची की सास को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इसलिए वो अक्सर प्राची को सुनाया भी करती थी। लेकिन प्राची ना अपनी सास की बातों को दिल पर लेती और ना ही स्वभाव में कोई बदलाव लाती। कुछ दिनों बाद प्राची मोहल्ले की लड़की रश्मि और उसके पति अनिल के साथ अपने ही घर में बात कर रही थी। रश्मि, मैं तुम्हारे लिए ना बहुत खुश हूँ कि तुम्हें इतना अच्छा पति मिला। सच में तुम ना बहुत ही किस्मत वाली हो कि तुम्हें अनिल जैसा पति मिला है। हाँ भाभी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। जब भी मैं अनिल को देखती हूँ ना, तो मुझे यही लगता है कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि अनिल मुझे मिले हैं। क्या भाभी, रश्मि तो मेरी तारीफ के पुल बांधती रहती थी और अब आप भी उसके साथ मिलकर मेरी तारीफ किए जा रही हो। इतना भी कुछ खास नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं अनिल जी, खास तो हो ही आप, तभी तो आपको हर कोई इतना पूछता है। और सच कहूँ तो आज के समय में अनिल जी जैसे आदमी आसानी से मिलते भी नहीं है। और अनिल जी तो वैसे दिखते भी कितने अच्छे हैं। प्राची ने अनिल की तारीफ की ही होती है कि तभी सुजाता बाहर से आ रही होती है और प्राची की बात सुनकर सुजाता का खून आग बबूला हो जाता है। अरे बहू, कुछ लाज शर्म बची है या बेचकर खा गई तू? क्या हुआ माँ जी? मैंने क्या कर दिया जो आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। अरे गलती तुझसे नहीं, मुझसे हुई है, मुझसे, जो मैं अपने मंदिर जैसे घर में तेरे जैसी कुकर्मी बहू ले आई, जिसे ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना ही अपनी सास की इज्जत का। क्या हुआ आंटी जी, आप भाभी को क्यों सुना रही है? उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। अरे रश्मि बेटा, मेरी बहू तो है ही बेशर्म। कम से कम तुझे तो अपने पति पर थोड़ी लगाम कसनी चाहिए ना। क्या मतलब है आंटी आपका? मैं कुछ समझी नहीं। यही तो कह रही हूँ, मेरी बहू की तो आदत ही खराब है। सबसे हंस हंस कर बात करती है और पता भी नहीं चलता कि कब किसे काबू में कर लिया। लेकिन तू तो थोड़ी समझदार बन बेटा। अपनी सास की बात सुनकर प्राची को बहुत बुरा लगता है। वो कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन प्राची घर में कुछ काम कर रही होती है और गली में पड़ोस के लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी उनकी बॉल प्राची की बालकनी में आकर गिरती है और उनमें से एक लड़का सोनू प्राची के घर आता है और कहता है, अरे भाभी जी नमस्ते। अरे सुनो तुम, आओ आओ, कोई काम था क्या? भाभी जी, वो दरअसल हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और गलती से आपकी बालकनी में हमारी बॉल आ गई है। अच्छा ये बात है, रुको मैं अभी लाती हूँ।
प्राची बालकनी से बॉल लाती है और सोनू को देती है। लो सोनू, यही है ना तुम्हारी बॉल? हाँ जी भाभी, थैंक यू। अरे कोई बात नहीं। वैसे आज कैसे तुम्हारी मंडली क्रिकेट खेलने लग गई? भाभी जी, वो आजकल छुट्टियां हैं ना, तो सब अपने अपने घरों में बोर हो रहे थे, इसीलिए सोचा खेल ही लिया जाए। अच्छी बात है। पता है, जब मैं अपने मायके में थी ना, तो मुझे भी बहुत मज़ा आता था क्रिकेट खेलने में। लेकिन अब खेलना क्या, देखना भी नसीब नहीं हो पाता। अरे कैसी बात कर रही हो भाभी जी, चलो अभी खिलाते हैं आपको। अरे नहीं 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 सोनू, तुम खेलो आराम से। प्राची इतना बोलती ही है कि तभी उसकी सास उसे सोनू से ऐसे हंसकर बातें करते हुए देख लेती है और चिल्लाती है, बहू अंदर जाओ। सोनू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अब वो आंटी जी, मैं तो बॉल लेने आया था। ले लिया, निकलो यहाँ से। सोनू वहाँ से चला जाता है। बहू क्या बात है? हैं? बड़ी हंस हंस के बातें हो रही थी उस सोनू के साथ। माँ जी, वो तो बस बॉल। चुप, सब जानती हूँ। जरूर तेरा कुछ चक्कर चल रहा है। देख बहू, आगे से तू घर से बाहर नहीं जाएगी, वरना तू तो हमारी नाक ही कटवा देगी। पर माँ जी, सुजाता अपनी बहू के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती और उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाती रहती है। कुछ दिनों बाद सुजाता का बेटा मयंक अपने दोस्त अरुण को लेकर घर आता है। माँ प्राची, देखो आज घर पर मेरा सबसे अच्छा दोस्त अरुण आया है। अरे अरुण जी, आपकी तो मयंक बहुत तारीफ करते रहते हैं। आखिरकार हमें भी आपके दर्शन करने मिल ही गए। आज आए हो आप तो अच्छे से खातिरदारी करूंगी। भाभी जी, तारीफ तो आपकी भी बहुत हुई है, और आपके हाथों का खाना खाने में कुछ अलग ही मज़ा है, सुना है। मैं तो यहाँ खास आपके हाथों का खाना खाने ही आया हूँ। हाँ, क्यों नहीं, आए हो तो खाना तो ज़रूर खिलाऊंगी। अरे वो तो खिलाना ही पड़ेगा आपको। लेकिन भाभी जी, मैं बस खाना खाने नहीं आया हूँ, मैं आपकी पूरी मदद भी करूँगा। प्राची, ये ना ऐसे मानने वाला है नहीं, इसकी मदद ले लेना भाई। प्राची खाना बनाने लग जाती है और अरुण भी उसकी मदद करने लग जाता है। गलती से अरुण का हाथ प्राची को लग जाता है और ये सुजाता देख लेती है और वो पूरे घर में हल्ला करने लग जाती है। हाय, मेरी बहू ने मेरी नाक कटवा दी। क्या होगा मेरे बेटे का? हाय मेरा बच्चा, मुंह काला करवा दिया बहू ने। अरे माँ, बस भी करो, बहुत हो गया। आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं? अरे मैं सब देख रहा हूँ और मुझे मेरी पत्नी पर पूरा भरोसा है। माँ जी, आप हमेशा मेरे चारित्र पर लांछन लगाती आई हो, लेकिन मेरे पति को विश्वास है मेरे ऊपर कि मैं कभी भी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती कि जिससे आपकी नाक कटे। अपनी बहू और बेटे की बात सुनने के बाद सुजाता का मुंह बंद हो जाता है और वो फिर कभी अपनी बहू को कुछ नहीं बोलती।